क्या। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए दोपहर का लगभग 2 या 3 बजे होंगे। मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं और मैं साड़ी पहन कर तैयार हो गई हूँ। मेरे बच्चे भी नहा धो लिए हैं, अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा। और सुबह जितने भी कपड़े धोए थे, कुछ कल के धुले हुए थे, कुछ आज के धुले हुए थे, मैं सब सुखाकर वो नीचे लेकर आ गई हूँ। और मेरे कहीं जाने की तैयारी हो रही, इसीलिए सब पैकिंग हो रही। मैं तो तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। मैंने ये साड़ी पहन ली है, हल्की ना तो हल्की है ना ये भारी है साड़ी। ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी, मेरी भाभी ने मुझे पहली खिचड़ी के पर्व पर दी थी, तो वही साड़ी है। और ये हमारी सारी पैकिंग लगभग हो गई है, कपड़े पैक हो गए हैं सब। मेरे पास बैग था लेकिन बैग वो फट, उसमें की चैन फेल हो गई, फट गया था एक तरफ से तो वही इसमें बिटिया के जो बैग था बस्ता, उसमें मैंने रख लिए थे। एक पन्नी में रख लिया था कपड़े थोड़े से, और जो भी घर का सामान था, ये थोड़ा बहुत सामान है वो मेरी बिटिया इसमें रखने जा रही है, डिक्की में रख लिया। और ये बोरी में जो देखिए बंधा है, आटा है, चावल है, बोरी में बांध लिया है। और ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। और मेरा ये जो मंगलसूत्र था वो टूट गया है, मेरा गला जो है सुना सुना हो गया, वही मैं दिखा रही थी। और मैं पूरा सब घर लॉक करके निकल चुकी हूँ वहाँ से, क्योंकि बहुत जल्दी शाम 4 बज गए थे। और ये मेरे घर में जो खेलने आता है बाबू, उसको मैं प्यार दुलार कर रही थी। ऐसा मुझे भेजने आया है यहाँ तक कि मैं जा रही हूँ, उसको बहुत गम था। मेरे बच्चे जा रहे थे, देखिए बाय बाय कर रहा है बेचारा। ये मेरा घर देखिए पीछे छूटता जा रहा है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। और रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसका एक पुल है, उसका नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वीडियो बना लिया। बाकी ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हाथ में सामान भी बहुत ज़्यादा था और ठंडी भी बहुत लग रही थी, शाम हो गई थी। हमें अपनी मंजिल पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। और ये देखिए हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, अपने घर पे, टूटे फूटे पुराने घर में। और हमें आए लगभग 10-15 मिनट ही मैंने रेस्ट किया था बस। 1 महीने से घर बंद पड़ा था लगभग, हाँ 25 दिन हो गए होंगे, घर 1 महीने हो गया था। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी मेरे घर में कि मैं बता नहीं सकती, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी मेरे घर में। तो वही मैं आते ही बस झाड़ू लेकर लग गई। मैंने कपड़े भी नहीं बदले, बस मुझे ज़रा देखकर बस इतनी एक तो घर छूटने की चिंता, टेंशन, ऊपर से इस घर की हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मैंने जैसे जैसे थोड़ी बहुत सफाई की, ज़्यादा सफाई करने में तो अगले दिन मैंने जो जद्दोजहद की, मैंने हल्की फुल्की नीचे ही झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगा लिया है मैंने। देखिए कितना कूड़ा निकला, बस एक रूम की सफाई की तब इतना कूड़ा निकला है। और घर बिल्कुल 1 महीने में वैसा लग रहा था यहाँ कोई भूत प्रेत रह रहे थे, इतना गंदा घर हो गया था। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, देखिए सब दीवारें कितनी गंदी हो गई हैं। और ये गैस चूल्हा था, रसोई जो हम मतलब पानी ले आए थे इसको धो रहे थे। तो ब्रश और निरमा से धोने वाला था, लेकिन मुझे खाना ही बनाना था यहाँ पे, अभी जल्दी तुरंत खाना बनाना था मैं, क्योंकि खाना वो घर पे दोपहर में बना था सुबह। अब शाम हो गई थी, बिल्कुल सूर्यदेव अस्त हो गए थे, शाम हो गई थी। तो हम यहाँ जल्दी से थोड़ी बहुत सफाई कर लेते। किचन तो अलग से बहुत छोटा हुआ बना है, लेकिन उसमें हम नहीं, बिल्कुल छोटा था, उसमें नहीं बनता है खाना बनाते। तो यहाँ ये रूम में हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, गैस रख ली, इधर तरफ बर्तन रख लिए हैं। और इतने गंदा है, बर्तन भी इतने गंदे हो गए थे, जो डिब्बे रखे हैं सब बहुत गंदे हो गए थे। और हमें खाना बनाना था, तो हमने यहाँ पर जल्दी से चौका लगा लिया है, गैस को साफ़ करके यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लिया है कि अच्छे से बना खा सके यहाँ पर बैठकर। यहाँ पर हमने पोछा लगा लिया है, देखिए अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, ये वीडियो है जब हम खाना बना खा चुके थे, तब मेरे हस्बैंड घर का सामान लेकर आए थे। हमने कपड़े भी बदले थे क्योंकि साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो घर में कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे रहना था, तो घर से आटा चावल तो हम ले आए थे, बाकी दाल सब्जी मसाले नमकीन बिस्किट सब्जियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें घर में गृहस्थी में खाने चीज़ें जो भी होती हैं सब पन्नी में रखी हुई थी। और ये सब्जियाँ थी
जो मैं यहाँ पर लाकर वो डलिया को साफ़ करके मैं यहाँ पर सेट कर रही थी सब्जियाँ, कि कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा थी तो समझ नहीं आ रही थी कौन सी सब्ज़ी किस खाँचे में रखूँ। पहले हमने डलिया को साफ़ किया है, फिर हम सब्ज़ी को रख रहे थे। और दोस्तों इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन आराम हम लोगों के नसीब में कहाँ लिखा होता है। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ भी रहें। वहाँ से काम करके आए, बस यहाँ भी काम में लग गए। इस तरह हमारी सब्जियाँ सारी धीरे धीरे हमने सेट कर दी थी। कुछ सड़ी सब्जियाँ पुरानी रखी हुई थी वो निकाल दी थी, और ये दाल थी जो हमने डब्बे में भर के रख दी। थोड़ी बहुत काम हमने शाम को कर लिया था कि अगले दिन कुछ कम काम कर में, लेकिन अगले दिन और भी ज़्यादा काम हो गया था हमें। दाल हमने इसमें भर के रख दी थी। हमारे रूम में एक बल्ब लगा तो था, लेकिन वो एक बल्ब लगा है, लेकिन काफ़ी जो है उसका होल्डर ऊंची है, तो उसकी लाइट हमारे लिए तो अच्छी खासी थी, लेकिन कैमरे में उसकी लाइट नहीं आ रही, तो ज़्यादा साफ़ नहीं आ रहा था। ये देखिए हम मतलब बना खा के सब काम निपटा चुके थे, सब काम निपटा नहीं चुके थे। सब लोगों ने खाना खाने की वीडियो हमने नहीं शूट की थी, बनाने की भी नहीं शूट की थी, क्योंकि अंधेरा खूब कैमरे में खूब साफ़ नहीं आ रहा था। तो यहाँ खाना बनाने के बाद हमने झाड़ू लगा दिया, सारा सामान रख दिया था। दोबारा हम यहाँ पर पोछा लगा रहे, एक बार पोछा लगा के हमने खाना बनाया, फिर दोबारा हम पोछा लगा रहे हैं, ताकि हम सुबह यहाँ पर बच्चे हमारे उदास तो थे, लेकिन मतलब घर छोड़ने के उससे उदास थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने रजाई गद्दे सब तय करके रखे थे, बढ़िया अच्छे से ढक के रखे थे। लेकिन फिर भी हम जब गए थे तो बिल्कुल चूहे नहीं थे, फिर पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए और रजाई को काट दिया। ये सब रुई बाहर निकल रही है, तो हमारे हस्बैंड जी बिस्तर लगा रहे थे, बिस्तर तो लगा था, बस झाड़ पोंछ रहे थे। तो ये देखिए उसमें रजाई चूहे ने काट दी है, तो उसकी रुई निकल रही थी। तो बच्चे दे दे के हंस रहे थे कि देखो रजाई कट गई। तो उसमें इतनी जल्दी कैसे मरम्मत होती रजाई की, तो उसमें गांठ लगा दिया था कि रजाई की जो रुई है वो बाहर ना निकले। तो हमारा सारा काम हो गया था। अब बच्चे भी बेचारे उदास तो बहुत थे, लेकिन उनके दोस्त जो छूट गए थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, लेकिन वो खुशी दिखा रहे थे झूठी मूठी की। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमें भी शेयर करिए। बाय बाय।